तो बच्चों बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। बाइनोमियल है, बायोनोमियल मत कभी लिखना, है ना, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। बाई मतलब दो, तो नाम से ये तो समझ में आता है कि एक थ्योरम होगी वही कोई, है ना। तो थ्योरम क्या है ये जरा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अगर हम लिखें a प्लस माइनस बी की पावर n, है ना, तो इस पूरी कहानी में 1 2 3 लोग हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से इसका नाम बाई है ना। ये कितने हैं? 2 हैं, इसी की वजह से इसका नाम क्या बेटा? बाइनोमियल, ठीक है। और इसके ऊपर एक पावर बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है? n। खास बात क्या है बेटा, ध्यान से समझना। a अभी ये होती किसके बराबर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसका। a और b ये दोनों क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, ठीक है। और n क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, यानी कोई नंबर होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या बात समझ में आती है? इंक्लूडिंग 0। अगर 0 होगा तो क्या होगा भाई? सारी चीज एक बार में 1 हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसकी। 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 5, क्या बाइनोमियल यहां पर एप्लीकेबल होगी? इज बाइनोमियल एप्लीकेबल हियर? क्या आंसर होगा भाई अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो? यस। क्यों? अंदर दोनों रियल, बीच में साइन प्लस का, और ऊपर कौन बैठा है? इंटीजर। अच्छा, भाई क्या यहां पर बाइनोमियल एप्लीकेबल होगी? क्या यहां पर बाइनोमियल एप्लीकेबल होगी? अच्छा, ऐसा करते हैं, √5 हटा देते हैं, -5 लगा दें। क्या यहां पर बाइनोमियल एप्लीकेबल होगी? आंसर है यस, यहां पर बाइनोमियल एप्लीकेबल होगी। क्यों एप्लीकेबल होगी? इन दोनों को आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए? सेकंड टर्म। क्या पाई रियल नंबर है? हाँ, रियल नंबर है। नंबर लाइन पे जो आ सकता है वो रियल है। या फिर आप इन दोनों को सेकंड और इसको फर्स्ट मान लीजिए। ऊपर कौन बैठा है? इंटीजर बैठा है। हाँ भाई, क्या बाइनोमियल यहां पर एप्लीकेबल है? नो। क्या है आपके नो आंसर का कारण? ये दिस इज नॉट इंटीजर। क्या माइनस साइन की वजह से या रूट की वजह से? रूट की वजह से। रूट इज द रीजन, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट यू कैन नॉट अप्लाई बाइनोमियल हियर। क्या ये बात क्लियर हो गई कि बाइनोमियल हम कहां पर एप्लीकेबल करें, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। तो कभी 3 टर्म अगर आपको दिख गए तो आप वहां पर क्या करेंगे? बाइनोमियल लगा देंगे। अच्छा, कभी किसी जगह अगर मुझे x के ऊपर ये 6 ऐसे लगाना पड़ जाए और मैं कहूं कि नहीं, मुझे बाइनोमियल लगानी ही है, यहां पर मुझे लगानी ही है, तो क्या यहां पर आप लगा सकते हैं?
है, लगा सकते हैं, है ना? ध्यान से देखो, x प्लस 1 कह देना, माइनस 1 कह देना, अब लगा लोगे, या आप सिंपल 0 लगा देते, ठीक है? a प्लस एक्स की पावर n, है ना? हमने सिंपल कर दिया, हमने x y नहीं लिया, a भी नहीं लिया, एक a लिखा, एक x लिखा। इसके लिखने की वजह, आमतौर से जब हम बाइनोमियल एक्चुअली लगाते हैं तो कोई एक टर्म 0 के करीब होती है या बहुत छोटी होती है, ठीक है? तो इसलिए हमने बाइफर्केशन कर दिया a और x। क्या बात करिए? तो यहां पर हमने प्लस ही साइन यूज किया है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझ लीजिए। क्या बात? हर बार एक तो n आएगा, ओ सॉरी c आएगा, a आएगा, x आएगा, प्लस लगेगा, c आएगा, a आएगा, x आएगा, प्लस लगेगा, c आएगा, a आएगा, x। अभी पावर लगा रहा हूं, प्लस c a x प्लस c a x। बच्चों ये 5 बार जरूर लिखना, 5 बार जरूर लिखना। n लगा दो c के हर जगह, हर ऊपर n लगा दो, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर n माइनस 1, यहां पर n, nc0, nc1, nc2, ncn माइनस 1, ncn। क्या बात क्लियर? जो यहां लगाया वो x के ऊपर लगा, जो यहां लगाया x की पावर यहां पर 2 आएगा, ठीक है? और जो यहां लगाया उसको n में से माइनस करके यहां लगा, n माइनस, देखो यहां पर क्या हो जाएगा पता है? 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो ये 1 कैसे आया? n माइनस n-1 इज इक्वल टू 1। ये 0 कैसे आया? n माइनस n। क्या बात क्लियर? तो दिस इज द एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा टोटल टर्म बोलो इसकी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 n+1 कितनी है? भविष्य में कभी भी मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछूंगा तो आप इसको देखोगे और इसके अंदर 1 जोड़ के यहां पर लिख दो। क्या बात क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं ये समझ में आ गया? लिख लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। देखो जो यहां पर आ रहा है उससे 1 आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो आ रहा है वो n+1। टोटल टर्म कितनी? n+1। एक और खास बात लिखेंगे हम, हाँ भाई, a प्लस एक्स की जगह इसको x प्लस a भी लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखना, फिर इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? तो a और x को रिप्लेस कर सकता हूं। ये तो मैं वैसे भी कर सकता था। nc0 किसके बराबर होता है? ncn के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर 1 x की पावर 1 और a की पावर n-1 चलता चला जाएगा। आखिरी टर्म क्या मिलेगी? ncn x की पावर 0 a की पावर n। बोलो बात समझ में आ गई? एक मिनट, nc0 x की पावर n लगा दी, nc1 x की पावर, यहां पर क्या होगा?
एक मिनट, हाँ यहाँ सॉरी n-1 और यहां पर क्या पावर, क्या बात क्लियर है ना? क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है NCn इज इक्वल टू NC0, यही तो पढ़ा है। NCn-1 किसके बराबर होता है? NC1 के बराबर, एंड सो ऑन, यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? NCn-r इज इक्वल टू NCr, यही तो पढ़ा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी ये जो लाइन लिखी मैंने सही लिखी। अगर किसी दिन मैंने a को 1 लिख लिया तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा। तो जहां जहां a खड़ा है वहां पर मैं 1 लिख दूं तो कोई परेशानी है? मैं क्या लिखूंगा? NC0 x0 प्लस NC1 x1 प्लस NC2 x2, कहां तक जाएगा बेटा? NCn xn, है ना? इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा? NC0 प्लस NC1 x1 प्लस NC2 x2, कहां तक जाएगा बेटा? NCn x की पावर n। ये जो कोफिशिएंट्स हो, ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स की पावर n। यहां पर लिख रहा हूं, नोट्स में लिखना, ये जो कोफिशिएंट होते हैं NC0, NC1, NC2, कहां तक जा रहे हैं? प्लस हो गया नहीं बेटा, कहां तक जा रहे हैं? NCn। ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। नोट कर लीजिए। आया यहां तक? आगे देखना। अच्छा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एक्स भी 1 लिखो भाई, एक्स भी क्या लिखो? 1 लिखो। तो 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख दूंगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस कहां तक गए? NCn-1 NCn। तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम किसके बराबर आता है? हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, किसी दिन मुझे लगा भैया मैं a को 1 लिखूंगा और x की पावर x को -1 लिखूंगा। a को क्या लिखूंगा? a को 1 और x को -1, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 0। अरे ये समझ में आता है? बहुत ही सिंपल है। क्या लिखोगे आप इसको? अरे बोलो। NC0 1 की पावर n, 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, NC0। इसको क्या लिखोगे? NCn 1 की पावर 1 की पावर n-1, 1 की पावर n-1 इज 1 और -1 की पावर 1, तो मैं ये क्या लिखूंगा? -NC1। तीसरा NC2 1 की पावर n-2 इज इक्वल टू 1, -1 की पावर -2 इज इक्वल टू +1, प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4। अरे बात समझ में आ रही है? कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ऐसे चलता चला जाएगा। आखिरी आदमी कौन खड़ा होगा? NCn खड़ा होगा। इसके पास प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। बात समझ में आई? अगर n इवन हुआ, अगर n कैसा हुआ?
इवन हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ऑड। तो पहली और आखिरी सेम होगी, तो ये पॉजिटिव आएगा। और अगर n ऑड हुआ, n क्या हुआ? ऑड हुआ। अरे n ऑड हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? इवन, क्योंकि एक ज्यादा होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो जाएगी? इवन। तो जो पहला हुआ उसका अपोजिट होगा, ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बहरहाल आखिरी टर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इवन टर्म्स को देखिए आप, इवन टर्म्स को ध्यान से देखिए भाई, ये तो जीरो के बराबर है, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। ये भी चलता चला जा रहा है। सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स। सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मान लिख दूं